आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस पढ़ेंगे जब सेक्शन कंपोजिट सेक्शन है। इस गिवन फिगर में एक 15 mm डाया की स्टील रॉड है जो कि सेंट्रली पास कर रही है एक कॉपर ट्यूब का, जिसका आउटर या एक्सटर्नल डाया 50 mm है एंड 40 mm इंटरनल डाया है। ट्यूब जो है उसके दोनों एंड्स क्लोज्ड किए हैं बाय रिजिड प्लेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिजिड प्लेट, क्योंकि रिजिड प्लेट अगर नहीं होगी तो अनइवन एक्सपेंशन हो सकता है। प्लेट रिजिड है यानी कि वो अपना शेप नहीं बदलेगी, तो इस कारण जो एक्सपेंशन होगा वो सेम होगा ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। थिकनेस भी इसकी कम है। अगर थिकनेस अनइवन होगी, अगर मोटी थिकनेस होगी तो लेंथ कैलकुलेशंस कैसे निकालते हैं ये हम आगे देखेंगे। फिर इसके ऊपर हमने नट को टाइट किया है और लाइटली टाइट किया है ऑन द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रॉड। अब लाइटली टाइट किया है यानी कि इस पर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर असेंबली की रेज्ड बाय 60 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया है तो आपको निकालना है स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन कॉपर एंड स्टील। ES, EC, अल्फा S और अल्फा C दिया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे। हमको पता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया सिवाय टेम्परेचर को बढ़ाने के, तो PS प्लस PC इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगा ही नहीं है, दैट इज 0। तो इससे PS इज इक्वल टू माइनस PC। S रॉड के लिए है और C कॉपर ट्यूब के लिए है। तो दोनों में स्ट्रेसेस सेम जनरेट होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा C। अब इसको आगे कैसे करेंगे देखिए। अगर अनइवन एक्सपेंशन होता है और अगर कंपोजिट सेक्शन है तब अल्फा C अगर मान लीजिए बड़ा है अल्फा S से, तो कॉपर के अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और स्टील में एक्सपेंशन कम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन जो होता है L अल्फा T, लेंथ अगर सेम है, टेम्परेचर राइज भी सेम है, लेकिन जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उसका एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा, तो कॉपर की जो ट्यूब है वो ज़्यादा फैलेगी बजाय स्टील के। तो दोनों में अनइवन एक्सपेंशन हो गया है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो रिजिड प्लेट है, जो वॉशर लगा है वो टूट जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। तो क्या होगा, एक स्ट्रेस इनमें अपने आप जनरेट होगा जो कि कंप्रेसिव या टेंसाइल नेचर का होगा। जो चीज़ ज़्यादा फैल रही है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में कॉपर ट्यूब ज़्यादा फैली है, तो कॉपर ट्यूब को वो कहेगा कि तुम इतना आगे नहीं बढ़ो, उसको वो कंप्रेस करेगा। कॉपर ट्यूब, मान लीजिए जैसे दो बच्चे हैं, दोनों आपस में बढ़ रहे हैं। पहला बच्चा 1 कदम आगे बढ़ा, दूसरा बच्चा 5 कदम आगे बढ़ा, तो दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए आप क्या कहिए कि जो 5 कदम आगे बढ़ा उसको कहोगे कि तुम थोड़ा पीछे आओ, और जो बच्चा पीछे है उसको कहेंगे थोड़ा आगे बढ़ो, ताकि दोनों इक्वली क्लास में चले। तो यहाँ पे भी यही है, कॉपर ट्यूब ज़्यादा फैल गई है तो उसमें से हम कुछ माइनस करेंगे यानी कि उसकी लेंथ को कम कर रहे हैं, यानी कि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। और स्टील ट्यूब जो है जो कि कम फैल रही है, तो उस पर हम खींच के उसको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। तो डेल्टा C कॉपर का और डेल्टा S स्टील का, दोनों का फाइनल एक्सपेंशन विल बी सेम। अब कैसे निकालेंगे फाइनल एक्सपेंशन। कॉपर में 2 स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, एक टेम्परेचर के कारण और दूसरा एक और स्ट्रेसेस जो कि इंड्यूस्ड हो रहे हैं। तो डेल्टा CT चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर माइनस चेंज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेस इन कॉपर। इसमें माइनस करेंगे क्योंकि कॉपर की लंबाई ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसको कम करेंगे, और स्टील की लंबाई जो कम बढ़ी है उसमें हम ऐड करेंगे ताकि दोनों वैल्यूज़ सेम आ जाए। तो हमने इस क्वेश्चन में ऐसा ही किया है। देखिए डेल्टा CT माइनस PC LC AC EC इज इक्वल टू डेल्टा ST प्लस PS LS AS ES। लंबाई सबकी सेम है तो मैंने यहाँ पे L लिख दिया है। कॉपर का अल्फा 17.5 × 10⁻⁻⁶, टेम्परेचर राइज 60, P की जगह P ही लिखा है, लंबाई की जगह L लिख दिया। एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब, कॉपर की ट्यूब खोखली है तो इसका एरिया π/4, आउटर एरिया स्क्वायर माइनस इनर एरिया स्क्वायर, और E ऑफ कॉपर लिख दिया इज इक्वल टू
स्टील का L अल्फा T, L की जगह L, अल्फा है 12 इंटू 10 की पावर -6 और T कितना है 7 डिग्री, प्लस PL अपॉन AE, P की जगह P, लंबाई की जगह L, एरिया कितना है π/4 d स्क्वायर, d कितना है ये रहा 15 mm डाया, तो ये 15 का स्क्वायर इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर। P की वैल्यू आ जाएगी 8180.7 न्यूटन। स्ट्रेस निकालना है तो लोड अपॉन एरिया, हमने यहाँ पे स्ट्रेसेस निकाल दिए हैं PS और PC। PS जो आया है वो 46.2 है, ये स्टील की रॉड है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा, और कॉपर में जो निकला है 11.57, ये कंप्रेसिव लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन में एक 12 mm डाया की स्टील रॉड है, नीचे फिगर में दिया हुआ है, जो कि सेंट्रली पास कर रही है एक कॉपर ट्यूब को, जिसका एक्सटर्नल डाया 48 mm है और 36 mm इंटरनल डाया है। और इस असेंबली की जो लेंथ है, इस कॉपर ट्यूब की जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। ट्यूब इज क्लोज एट ईच एंड बाय 24 mm थिक स्टील प्लेट्स। जो ट्यूब के जो दोनों एंड्स हैं वो 24 mm थिक प्लेट से आपने उनको क्लोज किया है। यहाँ पे ये जो थिकनेस है इससे ये होगा कि जो रॉड है अंदर की उसमें तो थिकनेस ऐड हो जाएगी और ट्यूब में थिकनेस ऐड नहीं होगी। इसीलिए जब आपको ट्यूब जो प्लेट है या वॉशर है अगर उनकी थिकनेस दी हुई है तो ट्यूब की थिकनेस, ट्यूब की लेंथ तो सेम वही लेंगे, लेकिन रॉड, क्योंकि रॉड उससे पास हो रही है तो रॉड के अंदर हम लोग उसकी लेंथ को ऐड करेंगे। यह हमने ये किया है, आगे आप देख लीजिएगा। फिर आगे दिया है द ट्यूब इज क्लोज्ड एट ईच एंड बाय 24 mm थिक स्टील प्लेट्स विच आर सिक्योर्ड बाय नट्स, जिसके एंड्स पर नट्स लगे हैं। द नट्स आर टाइटन, नट को टाइट किया है until the copper tube is reduced in length, इतना टाइट किया है कि कॉपर की जो ये ट्यूब है इसकी लंबाई कम होनी चाहिए, कितनी 0.508 mm। उसके बाद पूरी असेंबली को आपने गर्म किया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको निकालना है स्ट्रेसेस इन कॉपर एंड स्टील बिफोर एंड आफ्टर द राइज इन टेम्परेचर, और अज्यूम करना है कि थिकनेस जो है प्लेट की सेम रहेगी। देखिए कैसे किया है, एंड इसमें ES, EC, अल्फा S और अल्फा C दिया हुआ है। ये रहा फिगर। सबसे पहले तो आप एरिया निकाल लीजिए स्टील की रॉड का और कॉपर की ट्यूब का। स्टील की रॉड जो है वो सॉलिड है, रॉड है, तो π/4 d स्क्वायर। कॉपर की ट्यूब है, खोखली है, तो π/4 आउटर स्क्वायर माइनस इनर स्क्वायर, दोनों एरिया निकाल दिए। स्ट्रेसेस ड्यू टू टाइटनिंग द नट्स, तो पहले नट के टाइटनिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो लिखेंगे PC इज इक्वल टू PS, क्योंकि इसमें भी हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ नट को टाइट किया है, तो PC और PS दोनों बराबर होगा। एक के अंदर कंप्रेशन आएगा, एक में टेंशन आएगा, तो जो कॉपर की जो ट्यूब है, जो बाहर का सरफेस है, उसमें कंप्रेशन होगा, अंदर की जो रॉड है उसमें टेंशन होगा। फिर है PC की वैल्यू, आपको ये PC इज इक्वल टू EC इंटू स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब EC की वैल्यू आपको पता ही है, दिया हुआ है चेंज इन लेंथ कॉपर ट्यूब में 0.508 अपॉन ओरिजिनल लेंथ 2500 इंटू EC लिखा। इससे आपको स्ट्रेस निकल गया कॉपर में, इसको मल्टीप्लाई किया एरिया से तो लोड मिल जाएगा कॉपर में। यही लोड स्टील में आएगा। इसी वैल्यू को 16894 को जब मैंने डिवाइड किया एरिया से, किसके एरिया से, स्टील के 36 पाई से, तो मेरा स्टील में स्ट्रेसेस आ गए। फिर है स्ट्रेसेस ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के राइज के कारण क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगे। इसमें भी सेम PC और PS दोनों सेम होंगे। मान लिया ये दोनों चीज़ें P के बराबर है। डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा C। अब क्योंकि इसमें अल्फा C ज़्यादा है, अल्फा S है, तो अल्फा C में से आप माइनस करेंगे एंड स्टील में हम ऐड करेंगे, तो डेल्टा C टेम्परेचर माइनस PL अपॉन AE। स्टील में दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। लेंथ के लिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा था वही पैरामीटर आपको यहाँ पे भी लेना है। LS जो होगा स्टील का, उसमें प्लेट की जो थिकनेस है वो ऐड कर दी है और कॉपर ट्यूब में हमने ऐड नहीं की है, ठीक है।
फिर आपने इसमें ये वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने से लोड निकाल लीजिएगा। पी एस की वैल्यू, लोड मिला, लोड को एरिया से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट पी एस, और ऐसे ही पी सी निकालेंगे। रॉड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, कॉपर में कंप्रेसिव आएंगे, क्योंकि कॉपर का अल्फा ज़्यादा है तो वो अंदर कंप्रेस होगा। फाइनल स्ट्रेसेस जब हम निकालेंगे तो हमको ये ध्यान रखना है कि कंप्रेशन को कंप्रेशन से जोड़ेंगे, कंप्रेशन अगर टेंशन आ रहा है तो उनको आपस में माइनस करेंगे। ये ध्यान में रखते हुए हमने स्ट्रेसेस निकाल लेंगे।